अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जगदीप धुनकर नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब में कामयाब। काबुल में मुहर्रम जुलूस में बम धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, दाइश ने की जिम्मेदारी। और सऊदी खवातीन चलाएंगी बहुत जल्द बुलेट ट्रेन, 31 खवातीन ने मुकम्मल कर ली पहले मरहले की ट्रेनिंग। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में एक बेरहम शख्स ने अपनी छोटी बेटी की इस तरह बेदर्दी से पिटाई कर दी कि वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। तफसीलात के मुताबिक एसी गार्ड्स के रहने वाले बासित अली और सना को 4 लड़कियां हैं। पेशे से ऑटो ड्राइवर कल बासित अली काम पर जा रहा था कि उसकी छोटी बेटी सकीना रो रही थी, जिस पर उसने उसे बुरी तरह से पीट दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए पहले नीलोफर हॉस्पिटल, वहाँ से उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया गया है कि इस जोड़े को 4 लड़कियां हैं, जबकि बासित अली बेटे का ख्वाहिशमंद था। रियासती वजीर ई दयाकर राव के भाई ई प्रदीप राव ने वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। सन 2018 के असेंबली इंतखाबात में वो वरंगल ईस्ट से मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो एमएलसी के ओहदे के मुंतजिर थे, ताहम पार्टी ने उन्हें ये भी मौका फ्राहम नहीं किया। तब से वो नाराज थे। आज उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ देने का ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक लीडर डॉक्टर श्रवण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। श्रवण अपने कई हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तरुण चुग ने डॉक्टर श्रवण को पार्टी की रुकनीत दी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और विवेक वेंकट स्वामी ने श्रवण को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। विवेक वेंकट स्वामी, MP लक्ष्मण और मुरलीधर राव बीजेपी नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। तरुण चुग ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। तेलंगाना में सीनियर लीडर श्रवण ने उनके साथ उनके कुछ हामी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में बीजेपी की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। जिले नलगुंडे के 2 मकानात में 2 साल 20 दिन का बिजली का बिल 1,75,706 रुपये दिया गया। जिले के चिंतपल्ली मंडल मुस्तखर में उन 2 मकानात को ये भारी बिल दिया गया, जिससे उन मकानात में रहने वाले हैरतज़दा हो गए। इन पुलैया के मकान को गुज़िश्ता माह 100 से इस माह की 5 तारीख तक 8,172 यूनिट बिजली के मीटर की रीडिंग दर्ज करते हुए मीटर रीडर ने 87,338 रुपये का बिल थमा दिया। इसी दौरान इन चिरंजीवी के मकान के 20 दिन का 8,793 बिजली यूनिट दर्ज करते हुए 88,203 बिल दिया गया। दोनों मकानात में 2 बिजली के बिलें और 1 फैन, 2 बिजली के बल्ब्स और 1 फैन है। उन मकानात में रहने वालों ने सवाल किया कि इतना भारी बिल कैसे आया। दलितों को मुफ्त बिजली के सबब ओहदेदारों ने कई बरसों तक बिजली के मीटर की रीडिंग दर्ज नहीं की थी। पुलैया के बेटे सैदुलू ने अफसोस का इजहार किया कि बिल अदा करने के लिए उनको दिया गया घर फरोख्त करना पड़ेगा। AC श्रीकांत रेड्डी से कहा गया कि वो उसका हतमी जायजा लें, और उन्होंने कहा कि चूंकि साबिका अमला हर माह रीडिंग नहीं लेता था, इसलिए इस मसले को दुरुस्त करने के लिए मुनासिब कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के एक 18 साला तालिबे इल्म वेदांत आनंद वाडे को अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री की तालीम हासिल करने के लिए 1.30 करोड़ की स्कॉलरशिप फ्राहम करेगी। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने रजामंदी का मकतूब और स्कॉलरशिप का मकतूब भेजा है। वेदांत, जिन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली के एक प्राइवेट स्कूल में ICSE की तालीम तकमील की, अमेरिका के न्यूयॉर्क में न्यूरो साइंस की तालीम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार किया। उन्हें जिगबट्टी ग्लोबल नामी इदारे ने इस खुसूस में रहनुमाई की, जो एक कौमी खैराती इदारा है। वेदांत इस माह की 12 तारीख को अमेरिका रवाना होंगे। इस मौके पर तालिबे इल्म ने कहा कि यूनिवर्सिटी तिब में दुनिया में 16वें नंबर पर है और उसने 17 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। वेदांत ने कहा कि वालिद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं और माँ फिजियोथेरापिस्ट हैं।
नायब सदर जमहूरिया ओहदे के इंतखाब में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धुनकर ने अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को शिकस्त दे दी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नायब सदर के इंतखाब के लिए कल वोटिंग हुई थी, जिसमें जगदीप धुनकर को 528 वोट हासिल हुए, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोटों पर इख्तियार करना पड़ा। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का नतीजा जारी होने के बाद जगदीप धुनकर को मुख्तलिफ कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उनकी रहायशगाह पर पहुंचकर उन्हें कामयाबी की मुबारकबाद दी। मल्लापुरम केरला से ताल्लुक़ रखने वाले दो मुस्लिम तुलबा बासित और जाबर ने ऑनलाइन रामायण क्विज मुकाबला जीतकर सबको हैरान कर दिया। अजीम महाकवि की गहराई से इल्म ने बासित और जाबर को क्विज मुकाबले में कामयाबी हासिल करने में मदद की है। मुकाबले का इनेकाद मारूफ पब्लिशर्स कंपनी DC बुक्स ने ऑनलाइन किया था। दोनों शुमाली केरला जिले के वेलांचेरी में KKSM इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज के तालिबे इल्म हैं। तुलबा का कहना था कि वो बचपन से ही इस महाकवि के बारे में जानते हैं। उन्होंने वाफी कोर्स में शामिल होने के बाद रामायण और हिंदू मत के बारे में गहराई से पढ़ना और सीखना शुरू किया, जिसके निसाब में तमाम बड़े मज़ाहिब की तालीमात हैं। जाबर ने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को महाकवि रामायण महाभारत को पढ़ना और सीखना चाहिए, क्योंकि मुल्क की सकाफत, रिवायत और तारीख का हिस्सा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक शिया अक्सरियती इलाके में जुमा के दिन हुए एक बम धमाके में 8 अफराद हलाक और 18 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का इम्कान है। दाइश ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान ने एक बयान में बताया कि सराय कार्स इलाके में ये धमाका उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान में अहले तशी बरादरी के लोग मुहर्रम की याद मना रहे थे। दाइश ने अपने एक टेलीग्राम चैनल पर कहा कि उसके जंगजुओं ने बम धमाका किया। दाइश ने दावा किया है कि इस ताज़ा हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट करके बताया कि शहरियों के दरमियान मौजूद एक ठेले पर धमाका खेज मवाद नस्ब करके धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान इस बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। ये हरकतें उन लोगों की हैं जो दीन और मुल्क के दुश्मन हैं, जो हमारी कौम की सलामती और खुशी नहीं चाहते। सऊदी अरब में ख़वातीन बहुत ही जल्द बुलेट ट्रेन चलाती हुई नजर आएंगी। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने बुलेट ट्रेन चलाने की भी ख़वातीन को इजाज़त दे दी है। सऊदी हुकूमत कुछ अरसे से ख़वातीन को तमाम शोबेजात में शामिल कर रही है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल के साथ आगे बढ़ने वाली सऊदी अरब की हुकूमत ने हाल ही में एक अहम फैसला किया है, जिससे सऊदी ख़वातीन को तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाने का मौका फ़राहम किया, जिसके तहत मुल्क भर में 31 ख़वातीन को तरबियत के लिए मुंतखब किया गया है और उन ख़वातीन ने पहले मरहले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। इस तरबियती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 28,000 ख़वातीन ने दरख्वास्त दी थी। उनमें से 145 को शख्सी इंटरव्यू के बाद मुंतखब किया गया। बाद अज़ां उन 145 में से सिर्फ 31 ख़वातीन को पहले मरहले की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने हाल ही में अपनी तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल किया है। जल्द ही वो ट्रेनिंग के दूसरे मरहले में जाएंगी। दूसरे मरहले में 5 माह की ट्रेनिंग पेशावर ड्राइवरों की मौजूदगी में अमली तरबियत मुकम्मल करेंगी। हुक्काम ने बताया कि तरबियत का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद मुंतखब ख़वातीन 1 साल के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में कई शोबों में ख़वातीन की शिरकत बढ़कर 33% तक पहुँच गई है। गजा पट्टी पर इस्राएली हमले जारी हैं। उन हमलों में फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। अब तक कुल 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उनमें PIJ के 2 अहम लीडरों खालिद मंसूर और तीसर जब्बारी भी शामिल हैं। उन हमलों में 6 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। जुमा से अब तक गजा पर इसराइल पर 400 से ज़ायद राकेट और मार्टर गोले दागे जा चुके हैं। इसराइली हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि ये कार्रवाई PIG की जानिब से शदीद खतरे की वजह से की गई है। इसराइली फौज ने यह कार्रवाई ब्रेकिंग डाउन के नाम पर की। ये 1 हफ्ते से ज़्यादा जारी रहने की तवक्को है। हफ्ते के रोज़ ऑपरेशन में रफ़ाह में PIJ के सीनियर रहनुमा खालिद मंसूर के घर को तबाह कर दिया गया। माजी में खालिद इसराइली फोर्सेस की तरफ से उन्हें मारने की 5 कोशिशों के बाद फरार हो गए थे। ताज़ा तरीन हमले में वो इसराइली फोर्सेस के हाथों जाँ बहक हो गए हैं। मई 2021 के महीने के बाद इसराइल और गजा के दरमियान पेश आने
आने वाले ये सबसे पुरतशद्दुद वाक़यात हैं। तशद्दुद में 200 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 12 से ज़्यादा इसराइली हलाक हो गए थे। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में घरेलू तशद्दुद से तंग आकर हिंदुस्तानी नवजात खातून ने खुदकुशी कर ली। खातून की शिनाख्त मनदीप कौर के तौर पर की गई है और वो यूपी के बिजनौर की रहने वाली थी। खुदकुशी करने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना दर्द बयान किया। दूसरी जानिब मनदीप कौर के अरकान ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि उसका शौहर रंजूत वीर सिंह शादी के चंद माह बाद से ही मनदीप को हिरासा कर रहा था। मनदीप कौर को 2 लड़कियां बताई गई हैं, जिनमें से एक की उम्र 6 साल और दूसरी की 4 साल है। इल्जाम है कि बेटियों को जन्म देने के बाद मनदीप का शौहर उसके साथ बुरा सलूक करने लगा था। इस वजह से रंजूत वीर सिंह कई साल से अपनी बीवी को मारता था। खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड की गई वीडियो में मनदीप ने बताया कि 8 साल हो गए हैं, अब मैं रोजाना की मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकती। पंजाबी में बात करते हुए मनदीप कौर ने वीडियो में अपने शौहर और ससुराल वालों पर खुदकुशी पर मजबूर करने का इल्जाम लगाया। वो रोते हुए कह रही थी कि अब्बा मैं मरने वाली हूँ, मुझे माफ कर दें। उसके कुछ देर बाद उसने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि बेटियों को जन्म देने की वजह से शौहर उसे हिरासा करके उस पर तशद्दुद कर रहा था। वो चाहती थी कि मनदीप बेटे को जन्म दे। मनदीप कौर के अरकान ने बताया कि मनदीप की मौत 4 अगस्त को हुई। मनदीप के वालिद जसपाल सिंह ने यूपी के इलाके पुलिस स्टेशन में अमेरिका में मुक़िम उसके शौहर और हिंदुस्तान में रहने वाली उसकी सास के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। जगदीप धुनकर नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब में कामयाब। काबुल में मुहर्रम जुलूस में बम धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, दाइश ने की जिम्मेदारी। और सऊदी खवातीन चलाएंगी बहुत जल्द बुलेट ट्रेन, 31 खवातीन ने मुकम्मल कर ली पहले मरहले की ट्रेनिंग। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।